नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस सेक्टर की जो देश की अर्थव्यवस्था का सेंटर है। भारत में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन यह सेक्टर देश में 45% लोगों को रोजगार देता है। 50% निर्यात जिस सेक्टर से होता है, देश भर में 6500 प्रोडक्ट जिस सेक्टर के जरिए बनते हैं, जीडीपी में एक बड़ा योगदान निभाता है। क्या उस सेक्टर को बूस्टर डोज दी गई है सेंटर के बजट के जरिए? इससे इतर ये वो सेक्टर है जिससे अकेले राजस्थान में 1,20,000 के आसपास सूक्ष्म, 7,000 के आसपास लघु और 244 के आसपास मध्यम उद्योगों की श्रृंखला है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। क्या मुख्यमंत्री के बजट पिटारे से इस सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस सेक्टर की उम्मीदें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हैं और सौगातों की आस क्या है। ये कहा जा सकता है कि 1,000 करोड़ का एक उद्योग स्थापित करने से ज्यादा अच्छा है कि 1-1 करोड़ के 1,000 या फिर 5-5 करोड़ के 200 उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ रोजगार ज्यादा मिलेगा बल्कि गांव कस्बों का पलायन रुकेगा और हर हाथ रोजगार की नीति भी मजबूत होगी। ऐसे में राजस्थान के आने वाले बजट से क्या उम्मीदें की जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी, 40 फेडरेशन से जगदीश सोमानी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन सिंघल जी और होटल इंडस्ट्री से हुसैन खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जगदीश सोमानी जी, सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान के वो कौन कौन से एमएसएमई उद्योग हैं जो बीते 2 साल में लड़खड़ाए और जिनको सबसे ज्यादा इस बार बूस्टर डोज की उम्मीद, राजस्थान के बजट से उम्मीद? देखिए, अभी जो हाल में ही 2 साल में स्थिति है वो अचानक से एफएमसीजी सेक्टर की आप डेली देख रहे होंगे, एफएमसीजी सेक्टर पूरा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो नीतियां हैं वो इस हिसाब से आ रही है कि एमएसएमई में जो रोज़गार बढ़ने चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। जितना एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जितनी महंगाई बढ़ी है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। मैं आपको मुख्यतः बताता हूं कि जैसे आज सोप, डिटर्जेंट, बर्तन धोने का साबुन, ये मुख्य रूप से रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ है। इस पे हमने बहुत बार बोला कि 18% टैक्स है, टैक्स जो है 5% होना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग और खादी विलेज कमीशन के पहले ये इसमें कर के छूट के दायरे में थी। इसको स्टेट से बूस्टर डोज के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि खादी ग्रामोद्योग और उससे सब जुड़ी हुई जो इकाइयाँ हैं जो गाँव में रोजगार देती है, वो हज़ारों इकाइयाँ बंद हो गई है, उनमें प्रोडक्शन बंद हो गया है, वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और फंड अटक गया है। तो उसको एक बूस्टर डोज की ज़रूरत है कि वो जीएसटी तो चूंकि कम नहीं हो सकता है अभी फ़िलहाल, लेकिन हमने एक सजेशन दिया है कि जिस तरह रिप्स में और दूसरी योजनाओं के अंदर एसजीएसटी में उनको रिएम्बर्समेंट दिया जाए, और इसके साथ साथ एमएसएमई में हाल में ही जो लास्ट बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जितने भी नए इन्वेस्टमेंट है, मॉडिफिकेशन है, उन सब पे हम छूट देंगे, लेकिन वापस बजट की कमी को दिखाते हुए उन्होंने जितनी भी फाइलें थी वो सब रिजेक्ट कर दी। जिन्होंने करोड़ों रुपए के लोन उठा लिए हैं, उन पे जो उनको छूट मिलनी चाहिए वो उन्होंने बंद कर दी है और एक नई स्कीम लाके और उसको अलग तरह से डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले लिए थे एमएसएमई वालों ने, वो अब मुश्किल में पड़ गए हैं कि वो कैसे अपना काम चलाएंगे। तो हमें ये उम्मीद है इस बजट से कि मुख्यमंत्री जी जो एमएनएसटी योजना है उसको भी 30 जून तक बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो भी उन्होंने बंद करी है मुख्यमंत्री लघु उद्योग जो योजना है उसको चेंज किया है, उसको अंदर वापस से एमएसएमई को वो सुधार के लिए प्रयास करें। अगर 5 ऐसे उद्योगों की बात करें जो वर्तमान स्थिति में एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं राजस्थान में, एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर वो 5 उद्योग कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, मार्बल इंडस्ट्री है, साबुन और डिटर्जेंट, रोजमर्रा के काम आने वाली दूसरी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हार्डवेयर गुड्स वगैरह है, जो कि छोटे सेक्टर ही बनाते हैं अधिकतर, और छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है तो ये 5 सेक्टर है। ये इसमें माइनिंग और ये सब में इतनी तकलीफें बढ़ी है।
और जिस प्रकार से आज रोजगार के लिए आपको मैं बताऊं कि रियल एस्टेट में जितना ज़्यादा रोजगार मिलता है, आज जिस तरह से बेताशा स्टील के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से बजरी के और दूसरी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, सीमेंट के, ये जितने भी रोजगार जो देने वाली चीज़ें थी वो सब डिस्टर्ब हुई है। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। हुसैन खान जी, कम शब्दों में सर ये बताइए कि वर्तमान स्थिति में अगर बीते 2 साल की बात की जाए तो कितने नए एमएसएमई के जरिए उद्योग धंधे ओपन हुए हैं या कहीं कि ज्यादा शटडाउन हुए हैं, बंद हुए हैं, जिनको एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है? नए ओपन हुए हैं इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। जो वर्तमान में चल रहे थे उनको ही चलाना मुश्किल हुआ है। विशेष तौर से जब मैं बात करूंगा पर्यटन उद्योग की, तो पर्यटन उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उद्योग है तो वह होटल इंडस्ट्री है। और होटल इंडस्ट्री पिछले जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है ये शट डाउन है, बंद है। अगर हम 2 या 3 महीने की बात अगर छोड़ दें कि पिछले जो 2-3 महीने चला था और फिर कोरोना प्रारंभ हो गया था और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चरमराई। और एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वो है पर्यटन उद्योग। और सरकार ने इसको 25 साल पहले उद्योग का दर्जा दे दिया था, लेकिन सरकार बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है। इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि पर्यटन उद्योग का दर्जा देने के बावजूद भी आपने बिजली के बिल अभी भी कॉमर्शियल ही चार्ज कर रहे हैं, जबकि पानी के बिल इंडस्ट्रियल ज्यादा आते हैं तो वो पानी के बिल आप औद्योगिक चार्ज कर रहे हैं, यूडी टैक्स आप औद्योगिक चार्ज कर रहे हैं और बिजली के बिल आप कॉमर्शियल चार्ज कर रहे हैं। तो बिजली के बिलों को आप उद्योग में कन्वर्ट करें, उनको भी औद्योगिक चार्ज करें। दूसरी बात, जब आप के कोई स्कीम सरकारी आती है और सरकार किसी भी स्कीम में लोन देती है, लोन पर सब्सिडी देती है, तो लोन पर सब्सिडी एमएसएमई उसी पर देती है जिस उपक्रम को बैंक ब्याज दे रही होती है। तो पहले उस होटल को या किसी भी इंडस्ट्री को बैंक से लोन लेना पड़ता है और उस बैंक के लोन पर वो एमएसएमई उसको सब्सिडी देती है। लेकिन सरकार देखें क्या करती है, जो उद्योग धंधा या जो होटल कॉमर्शियल कन्वर्टेड लैंड पर बने हुए हैं उनको तो बैंक लोन देती है। और जो मैं कहूं आपको 60 से 70% उद्योग धंधे और होटल ऐसे हैं जो व्यावसायिक लैंड के ऊपर बने हुए हैं, उनको बैंक लोन नहीं देते हैं। तो वो छोटे छोटे उद्योग जो व्यावसायिक लैंड पर हो रहे हैं, व्यावसायिक बिल्डिंग में हो रहे हैं, उनको सरकार लोन देती नहीं है, उनको एमएसएमई का फायदा भी नहीं मिलता। ठीक है, विपिन सिंघल जी, सरकार से निवेदन करते हैं क्योंकि कोरोना सर वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कोरोना के बीच में जिस तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और उन सब के बीच में बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की उम्मीदों पर यह खरा उतरेगा। मेरा सवाल यह, क्या वाकई में हमारी पॉकेट अलाउ करती है कि एमएसएमई सेक्टर को एक बड़ी बूस्टर डोज दी जा सके, क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ा है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है और सबसे ज्यादा इलाके को कवर करता है। सर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो रोजगार को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है या रोजगार को प्रोवाइड कराता है। मेरा तो ये कहना है कि एमएसएमई की स्कीमें सरकार पहले भी लाई, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट है चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है, हर बार एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ बजट में कुछ प्रोविजन होता है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने पिछली बार भी रिप्स के अंदर जो बेनिफिट दे रखे हैं, जो आप यदि इंडस्ट्री परचेज करते हैं तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी की एग्जम्पशन मिलती है, कन्वर्जन की आपको छूट मिलती है। इधर आप मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन में हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। हमारे सर ने भी ठीक कहा कि ना उसको जो गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन दे रखे हैं इंटरेस्ट सब्सिडी के, वो अभी गवर्नमेंट दे नहीं रही है। लोगों ने लोन तो ले लिए एमएसएमई के नाम पर, लेकिन सरकार ने अभी जो इंटरेस्ट सब्सिडी देनी थी वो बंद कर रखी है या उन फाइलों को सबको अटका रखा है। तो एमएसएमई को जो बूस्टर चाहिए वो अभी है पर्याप्त, लेकिन उस बूस्टर का ही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। यदि अभी सरकार ने और हमको बेनिफिट दे दिए तो ये कोई आश्वासन नहीं है कि उनका बेनिफिट हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्योंकि बार बार जिक्र किया गया, मुझे ध्यान है जब सेंटर का बजट आया तब ये कहा गया कि एमएसएमई पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए था। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान के हर संभाग, हर जिले के अंदर बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे उद्योग हैं सर, और उनको बूस्टर डोज की जरूरत है। इस बजट से उम्मीद क्या की जाए? विजन जी, 23 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है और मुख्यमंत्री ने जिस बार इस तरह की घोषणा की है और जो उनका प्लान है उसके हिसाब से इस बार वो बजट को 2 वर्गों में बांट रहे हैं। एक तो हमारा आम बजट होगा, उसके साथ साथ हम लोग एक कृषि का बजट भी अलग से लाएंगे, क्योंकि कृषि हमारा एक विशेष फोकस है और कृषि प्रधान होने की वजह से हमारी जो स्थिति बन रही है उसमें किसानों को विशेष ध्यान देते हुए उनको विशेष रियायतें देने की बात हो रही है। क्योंकि राजस्थान में किसानों के बारे में जो समस्याएं आई थी, एमएसपी के बारे में बात हुई है और बात ये,
तो प्रदेश के 80 लाख किसानों के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें पानी की जो विशेष व्यवस्था है वो करने का प्रावधान सरकार बहुत प्राथमिकता के तौर पर करने वाली है। साथ के साथ जैसे अभी एमएसएमई की बात हो रही है, मेरा मानना है कि एमएसएमई में ये समस्या है कि क्या है कि इस धंधे की और इस इंडस्ट्री की होल्डिंग पावर नहीं है। ये लोग बहुत छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं और बहुत छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं, तो इनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होने की वजह से इनकी समस्याएं ज़्यादा हैं। और मेरा मानना है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने इन सभी एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन जितनी भी है उनसे चर्चा हुई है बजट से पहले, और चर्चा होने के बाद मुझे लगता है उनके सब कुछ संज्ञान में है और उन्होंने एक इशारा भी किया है। उन्होंने कहा है कि पैसे की कमी नहीं होने देंगे और हम सबको सबकी सुविधा के अनुसार इस बार बजट देंगे। तो मेरा मानना है कि जितनी भी समस्याएं मेरे व्यापारी बंधुओं ने बताई है, तो आने वाले 23 फरवरी को जो बजट आ रहा है उसमें आपके एमएसएमई उद्योग को लेकर बताइए, वो दरअसल घोषणाओं की नहीं है, वो एग्जीक्यूशन की समस्याएं हैं। जी, मैं मानता हूं ये बात आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता है कि जो सुविधाएं मूलभूत सरकार देती है वो सरकारें अंतिम छोर तक जानी चाहिए, उसका प्रयास सरकार करेगी। और इस बार विशेष तौर पर इसी पर फोकस किया जा रहा है कि सरकार द्वारा घोषित सभी जो लाभ की योजनाएं हैं, जो उनकी पॉलिसीज है, ठीक है। जगदीश सोमानी जी, एक लाइन में सर मुझे बताइए कि इस बजट से एमएसएमई सेक्टर को क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, या फिर कहें कि उम्मीद करके बैठे, क्योंकि एक छोटा स्ट्रक्चर जो बड़े स्ट्रक्चर को एक क्रिएट करता है, तो उस पर फोकस रहने वाला है। देखिए, मैं आपको यही अभी बता रहा हूं कि एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि एमएसएमई में फैसिलिटेशन काउंसिल है जिनका पेमेंट लेट होता है, उसके अंदर उनको सरकार की तरफ से एक सुविधा केंद्र खोला हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज मानो अगर हमें एमएसएमई को लेट पेमेंट होता है, स्टैंप ड्यूटी की अगर प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप में कोई डिवीजन है, आज इस तरह की छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम है। और आज सबसे महंगी बिजली है राजस्थान में, सब जानते हैं। आज ऑल्टरनेट एनर्जी में एलपीजी गैस पाइपलाइन पे काम होना चाहिए। तो अगर ये इस तरह के पॉल्यूशन के रोज़ नोटिस आते हैं, फायर सेस के रोज़ नगरीय विकास के नोटिस आते हैं, हमारे पास नगर निगम के नोटिस आते हैं, हम नोटिसों से लड़ते लड़ते थक गए। एमएसएमई खुद खड़ी हो जाएगी, आप ये नोटिस है और डिपार्टमेंट इसकी जो कार्रवाई है, इसकी परेशानी है, उसको बंद करना चाहिए। हुसैन खान जी, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कम से कम संभाग स्तर पर या कुछ चुनिंदा जिला स्तर पर एमएसएमई पार्क होनी चाहिए, जहां से ये जितने भी उस इलाके से जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं उनको एक बूस्टर डोज भी मिले और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। इसकी जरूरत महसूस होती है। देखिए साहब, अभी जो हमारा जो आपातकालीन टाइम अभी गया है पीछे कोरोना काल का, उसमें मैं पर्यटन उद्योग की जब बात करूंगा तो ये कंप्लीट शटडाउन था। यानी जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है, विदेशी पर्यटक तो एक भी नजर आपको नहीं आता। सर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन हम दर्जनों बार कर चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस बजट से चाहिए क्या? हमें ये चाहिए, एमएसएमई सेक्टर को क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो ये जो समस्याएं जो फेस कर रहा है ये उद्योग, जैसे पर्यटन उद्योग में विशेष तौर से होटलें, ये अपने लोन नहीं चुका पा रहे थे, उनके जो लोन है उनकी किस्तों को जो है माफ किया जाए, उनके लोन को राइट ऑफ किया, ब्याज को राइट ऑफ किया जाए, किस्तें लगातार रहे। और दूसरा जो ये अलग अलग टाइप के, जैसे भाई साहब ने कहा, नोटिस आ रहे हैं, फायर के नोटिस आ रहे हैं, पोल्यूशन के नोटिस आ रहे हैं, नगर निगम के नोटिस आ रहे हैं। जब 3 साल से लगातार ही उद्योग बंद पड़ा था, तो ये नोटिस आने वाले 1 साल के लिए बंद होने चाहिए। अरे जब हम लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं और पसीने आ रहे हैं और किस्तें बढ़ती जा रही है, तो हम उन लाइसेंस। ठीक है विपिन सिंघल जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में विपिन सिंघल जी इस बजट के अंदर कम से कम 25% से 30% हम एक हिस्सा देख सकते हैं जो इन छोटे उद्योगों के लिए होगा? बिल्कुल सर, जरूर से होना चाहिए। 25% ही क्यों, ये 50% से भी ज़्यादा होना चाहिए। आज एमएसएमई जो सेक्टर है वो एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। एमएसएमई का योगदान, चाहे टैक्स की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे एंटरटेनमेंट की बात करें, ये सब जगह एमएसएमई का योगदान है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि 50% से ज़्यादा सरकार इसके ऊपर फोकस करे। ये जो भी नोटिसेज आ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये बंद हो, इसकी एक पॉलिसी बने। और हर जो डिपार्टमेंट है, चाहे हम सेल टैक्स की बात करें, सेल टैक्स खत्म हो चुका है, बट उसकी भी एक एमएसटी स्कीम वापस से लॉन्च हो, ताकि पुराने जो भी डिमांडें पड़ी हुई हैं लोगों की, वो खत्म हो। चतुर्वेदी जी, आश्वस्त कर सकते हैं सर, क्योंकि कृषि बजट तो अलग से आ ही रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है, माने कि फोकस एमएसएमई पर रहने वाला है इस बजट के अंदर, क्योंकि उससे सब कुछ बदल जाएगा सर।
बिल्कुल मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी ने व्यापक स्तर पर ट्रेड एसोसिएशन से सबसे बात की है, सबकी समस्याएं सुनी है और मैं समझता हूं कि एक पारदर्शी जो वार्तालाप उनका हुआ है उसमें जो फीडबैक एसोसिएशन दिया है उस पर निश्चित तौर पर वो जो भी रियायतें होंगी वो दी जाएगी और रोजगार और कृषि दो मुख्य मुद्दे हैं, उन पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारा मकसद ये था कि बजट आ रहा है, लेकिन बजट से राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है उस पर दो चीजें निर्भर करती हैं। एक, केंद्र सरकार की तरफ से जो 57,000 करोड़ का बजट एमएसएमई के लिए रखा है उसमें से कितना हिस्सा राजस्थान के हिस्से में आता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा, राजस्थान सरकार अपने छोटे उद्योग धंधों को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए जो बीते 2 साल में लड़खड़ाए हैं, कौन सी बूस्टर डोज देगी, इस पर सभी की नजर। नमस्कार।